Hello students, how are you all? I hope you are fine. And we are reading chapter 2nd, The Address, written by Margot Minko. And today we are going to read the last page of this chapter as we have already read the rest pages of this chapter. So without wasting time, let's go directly where we have stopped. Yes, I'm starting now. I'm revising last 2 or 3 lines so that we can recap all the things we have read. तो मैं लास्ट की 2 और 3 लाइन्स रीड आउट कर रहा हूँ ताकि हमें सब कुछ मालूम चल जाए जो भी हमने रीड आउट किया है। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, कि मुझे जलावा जो निशान है टेबल क्लॉथ के ऊपर वो दिखाई दिया। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनली एट मी, और वो लड़की मुझे क्वेश्चनली मेरी तरफ देखने लगी, मतलब कि उसकी नज़र में क्वेश्चंस था। यस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस, कि तुम्हारी आदत हो गई कि तुम बहुत ज़्यादा टची हो गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा लगाव रखने लगे इन सभी प्यारी चीज़ों से जो कि घर के अंदर है। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, और तुम अब इन पर मुश्किल से ही नज़र डालती हो। यू ओनली, अब आगे देखिए क्या करें, यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग, कि तुम सिर्फ तब नोटिस करते हो जब कुछ चीज़ मिसिंग हो। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, ताकि रिपेयर हो सके। बिकॉज यू हैव लेंट इट, क्योंकि तुम इसे लेंट किया है, इसे लिया है उदाहरण के लिए, इसलिए तुम इस पर ध्यान देती हो। अगेन आई हर्ड अ नेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, दोबारा से मुझे मेरी जो आवाज़ है, जो अस्वाभाविक जो आवाज़ है सुनाई देती है। आई वेंट ऑन, मैं अपनी बात जारी रखती हूँ। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, मुझे याद है कि एक बार माँ ने मुझसे कहा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर, कि क्या मैं मदद कर सकती हूँ उनकी सिल्वर को साफ़ करने में, चांदी को साफ़ करने में। एंड इट वॉज़ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, और ये काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। इट वॉज प्रोबेबली बोर्ड डेड डे, और ये संभवतः काफ़ी बोर्ड डे था, बोरिंग डे था। परहैप्स आई हैड टू स्टे, शायद मुझे रुकना पड़ा घर पे इसलिए। बिकॉज आई वॉज इल, और क्यों रुकना पड़ा था, क्योंकि मैं बीमार थी और माँ ने मुझसे कहा था कि मैं सिल्वर साफ़ करने में या पॉलिश करने में मदद कर सकती हूँ। कि ऐसी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, और ऐसा उसने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर सी मीन्ट, और मैंने उनसे पूछा कि कौन सी सिल्वर की बात कर रही हो आप। एंड सी रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब दिया सरप्राइज होते हुए, दैट इट वॉज द स्पून्स, फोक्स एंड नाइव्स, की क्या कह रही, ये तो चम्मच है। फोक्स जो कांटे वाली चम्मच होती है उसको क्या कहा जाता है, फोक कहा जाता है। तो वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो स्पून्स है, फोक है, नाइव्स है, ऑफकोर्स। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, और ये काफ़ी विचित्र बात थी, अजीब बात थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी, कटलरी का मतलब होता है जो सामान होता है। कहने का मतलब कि कटलरी किसे कहा जाता है, जो स्पून, जो छोटी मोटी बर्तन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कटलरी। तो आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं मालूम था, द कटलरी वी एट ऑफ, की उन कटलरी में हम खाते हैं रोजाना, सिल्वर के अंदर की जो कटलरी है वो चांदी के, रोज हम उनमें खाते हैं। द गर्ल लाफ्ड अगेन, लड़की दोबारा से हंसी। आई बेट यू आई बेट यू डोंट नो इट ईदर, कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें ये इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आई लुक्ड इंटेंटली एट हर, मैंने उसके ऊपर इंटेंटली मतलब कि ध्यान देते हुए देखा उसके तरफ। वॉट वी एट विथ, सी आस्क्ड, कि हम किस चीज़ से खाते थे। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, उसने हेजिटेट होते हुए उसने पूछा। सी हेजिटेट, वो हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड, वो साइड बोर्ड के पास चल के गई। वॉन्टेड टू ओपन द ड्रॉर, वो ड्रॉवर को ओपन करना चाहती थी। आई लुक, वो कह रही है कि मैं खुद देखती हूँ। इट्स इन हेयर, कि ये यहाँ पर है या नहीं है। आई जम्प्ड अप, मैं उछलने लगी। आई वॉज फॉरगोटिंग द टाइम, मैं टाइम को भूल गई। आई मस्ट कैच अप माई ट्रेन, कि मुझे मेरी ट्रेन भी कैच करनी है। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉवर, और उनके हाथ में ड्रॉवर था, उसके हाथ में ड्रॉवर था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्या आप इंतज़ार नहीं करना चाहती मेरी मदर के लिए। नो आई मस्ट गो, कि नहीं मुझे तो जाना होगा। आई वॉक टू द डोर, मैं डोर के पास चलकर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, और उस लड़की ने ड्रॉवर को खींचकर ओपन कर दिया। आई कैन फाइंड माई ओन वे, कि मैं अपने तरीके से इसे खोज लूँगी। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, और जब मैं गलियारे में
चल रही थी, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फोक्स, तो मुझे जो खनखनाहट है किसकी, चम्मच की और दांते वाले चम्मच की, जो चम्मच कांटा है उसकी, कांटा चम्मच, उसकी जिंगलिंग मुझे सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, रोड के कॉर्नर पर, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट की ओर ध्यान दिया, मार्कोनी स्ट्रीट, और नेम प्लेट पे क्या लिखा था, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, किसने कहा, उस नेम प्लेट ने। आई हैड बीन एट नंबर 46, और मैं कहाँ पे आ चुकी थी, प्लाट नंबर 46 पर। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस बिल्कुल सही था। बट नाउ आई डेंट वॉन्ट टू रिमेंबर, लेकिन अब मैं याद नहीं रखना चाहती थी इट एनी मोर, इसे अब मैं याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुड नॉट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊँगी देयर, वहाँ पर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट डेट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी, वो सामान जो कि जुड़े हुए हैं तुम्हारी याददाश्त से, विथ फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मल टाइम्स, जो कि काफ़ी फैमिलियर लाइफ के हैं, फॉर्मल टाइम्स के पिछले समय के। आई रीड दिस सेंटेंस अगेन, कि क्या कह रहे हैं कि आई वोंट गो बैक, मैं वापस नहीं जाऊंगी, कहाँ पर, उस जगह, देयर, बिकॉज द ऑब्जेक्ट डेट आर लिंक्ड, वो चीज़ें जो सामान जो कि जुड़ी हुई है तुम्हारी यादों से, विथ फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मल टाइम्स, जो कि काफ़ी जानी माने जो फैमिलियर लाइफ की है पुराने समय से, इंस्टेंटली लूज देयर वैल्यू, और वो तुरंत अपनी वैल्यू खो देती है, व्हेन सर्व्ड फ्रॉम देम, जब उनसे उसको सर्व किया जाता है। तो यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और तुम जानती हो, तुम उन्हें देखती हो दोबारा से एक विचित्र माहौल के अंदर, सराउंडिंग्स के अंदर। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम, और मैंने क्या किया उनके साथ में, इन स्मॉल रेंटेड रूम, उस छोटे से किराए के रूम में, व्हेन द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग, कि वहाँ पे जो चिथड़े हैं, कटे पटे जो चित्र हैं ब्लैक आउट पेपर के, वो अभी भी वहीं पे लटके हुए विंडो के पास में। नो मोर देन अ हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन ए नैरो टेबल ड्रॉर, और अब कोई भी मुट्ठी भर कटलरी भी फिट नहीं हो सकती उस छोटे से टेबल ड्रॉअर के अंदर। आई रिजॉल्व, मैंने डिसाइड कर लिया, टू फॉरगेट द एड्रेस, कि मैं अब इस एड्रेस को भूल जाऊंगी, ऑफ ऑल द थिंग्स, और उन सभी चीज़ों का, आई हैड फॉरगेट, जो मुझे भूलना होगा, दैट वुड बी द ईजिएस्ट, ये सबसे आसान तरीका होगा। इस स्टोरी में ये है कि जो लड़की है उसको अपनी माँ की जो यादें हैं वो आती है, उसकी माँ ने जो एड्रेस बताया था, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, वहाँ पे वो जाती है, और उसको कई सारी चीज़ें दिखाई भी देती है। जब वो अंदर जाती है तो वो कटलरी के सामान दिखाई देते हैं, वो बर्न क्लॉथ दिखाई देती है, और फिर वो फ्लैशबैक में जाके वो सब चीज़ें याद करने की कोशिश करती है जो उसके माइंड में चल रहा होता है। लेकिन फाइनली वो डिसाइड करती है कि मैं वापस नहीं आऊँगी, और मैं अपने जो लाइफ है उसको आगे कैरी ऑन करूँगी, आगे जारी रखूँगी, और जो पिछली बातें जो भूतकाल है उसको वहीं पे भूल जाऊँगी। दैट वाज द चैप्टर, और हमने ये पढ़ा। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है विल डू शॉर्टली, वेट फॉर देम, और आप उनका इंतजार कीजिए। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू कंप्लीट देम ऑल्सो, तो हम उनको भी कंप्लीट करने वाले। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।